नमस्कार, हिंदू तारामंडल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप 3D शो देख रहे हैं और इसके लिए पेन डेयरी की तरफ से स्पेशल 3D वाह 3D लगा के देखो। ओ भाई नेहरू प्लेस यहाँ पर है। नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। सूर्यास्त हो चुका है। जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के सुंदर आसमान के सौंदर्य को इंसान कई सालों से देख रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर के पहाड़, वादियां और समंदर के साथ। उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है उरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहदुत्थम, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहदुत्थम के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। वाह, वो घूमा तो जैसे लग रहा है हम लोग भी घूम रहे हैं ना सिस्टर। अब जरा उत्तर दिशा की ओर इन तारों की लकीर की ओर देखो। इधर इधर ये है सप्तर्षि। भालू के आकार का दिखता है ना ये, ग्रेट बेयर। एक बड़ा भालू यानी कि सप्तर्षि मंडल। और उसके पहले 2 तारे, अगर हम उसकी सीधी लकीर में उत्तर दिशा में गए तो सामने ही है ध्रुव तारा, पोलारिस या ध्रुव तारा, उर्सा माइनर या लिटिल बेयर यानी छोटे भालू नक्षत्र का हिस्सा है। सप्तर्षि की पूंछ के 3 तारों को जोड़ने वाली कमान आसमान में अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा स्वाति। आर्कटूरस या स्वाति नक्षत्र में समाविष्ट है बूटेस या भूतक का तारापुंज। ये तारे एक साथ मिलकर सिंह जैसे दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं सिंह राशि। और उससे पहले आता है कन्या नक्षत्र या कन्या। कन्या नक्षत्र में चमकने वाली वो शानदार चीज देखिए, वो एक तारा नहीं है, वो एक ग्रह है, शनि।
शनि हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और उसके आसपास है प्रकाशित चक्र, जिसे छोटे दूरबीन से भी देखा जा सकता है। वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने ये ढूंढ निकाला है कि ये प्रकाशित चक्र इस ग्रह के आसपास फिरने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर और धूल से बना है। अभी का कोनो मतलब नहीं है। ये शनि अन्य 7 ग्रहों के साथ सूर्य के आसपास घूमता है। हमारी पृथ्वी उन्हीं 7 ग्रहों में से एक है। ये सभी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आकाश का निरीक्षण करेंगे। आज हमने जिन नक्षत्रों की सुंदर आकृतियां देखी, जिनसे हमारी पहचान हुई, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। भाइयों और बहनों, अभी हमने विविध नक्षत्रों और तारक पुंजों से भरा रात्रि का आकाश देखा, लेकिन ये डिजिस्टार सिस्टम हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा सकती है जो हमारी कल्पना से भी परे है। धन्यवाद। आप 3D देखने के लिए याद रखने लगा। हाँ मस्त दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अंधियारा है ना। वाओ। 1950 में कई लोगों की स्पेस रोबोट की संकल्पना ये हुआ करती थी। साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया गया रूप और शीत युद्ध की उलझनों के कारण उनकी ख्याति कुछ ठीक नहीं थी। पृथ्वी के पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का 1957 में प्रक्षेपण किया गया था, एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की वजह से। आज की तारीख में लगभग 4000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रोबोट्स हमारे ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे हैं। हमारा जीवन उन पर पूरी तरह से निर्भर है, फिर भी हम उनके बारे में कम ही सोचते हैं। साइंस फिक्शन के रोबोट से काफी अलग दिखने वाले, सख्त ढांचे और अद्भुत चेतनाओं से सज्ज इन लोगों ने सबसे खतरनाक दूर स्थित मनोहारी जगहों को ढूंढ निकालने में हमारी मदद की है। उनकी आंखों और कानों के माध्यम से हमने कुछ अनोखी जगहों के सबसे साहसी अन्वेषण किए हैं। हमने कोसों दूर ग्रहों की सतहों को खोदकर उनका परीक्षण तक किया है। मानव की मर्यादा से परे ऐसी सेंसर सिस्टम्स का उपयोग करके
उन्होंने घने और जहरीले वातावरण में छिपे विश्वों को ढूंढ निकाला है। और जो कुछ मस्त लग रहा है ना जो सिस्टम। कई संबंधन ने 2 वॉयेजर अंतरिक्ष यानों को बाहरी सौरमंडल तक आसानी से पहुंचने का अवसर दिया। हमेशा महाकाय ग्रहों का भ्रमण करने वाले छोटे विश्व प्रभावित कर जाते हैं, जैसे ये मिरांडा, यूरेनस का 480 किलोमीटर की लंबाई वाला चांद। जब भूभाग का एक बड़ा शिलाखंड सतह से ऊपर उठकर वहीं पर कितने जम पास गया, है। तब ये 5 किलोमीटर ऊंची दीवार का निर्माण हुआ। एक छोटे विश्व के लिए ये महाकाय है। पृथ्वी की तुलना में ये चट्टान 470 किलोमीटर ऊंची होगी। यहाँ पर 3 अरब किलोमीटर दूर स्थित सूरज की रोशनी इतनी कम है कि सौर पैनल काम नहीं करेंगे। इसीलिए वॉयेजर को अपने साथ एक छोटा सा न्यूक्लियर जनरेटर रखना जरूरी हो गया है, जिसके जरिए अनुसंधान उपकरणों को बिजली मिलती रहे। इस डिश एंटीना की दाहिनी तरफ जो गठीला सिलेंडर दिख रहा है, ये वही है। एक लंबे पुलिंदे में मैग्नेटोमीटर था, जिसे यान के इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रखना जरूरी था। कई कैमरे और सेंसर्स का एक गतिशील समूह इस विशाल रोबोट की आंखें और कान थे। अन्य ग्रहों पर हुई यशस्वी यात्राओं से प्रोत्साहित होकर वॉयेजर 2 के उड़ान का समय 30 से मात्र 12 वर्ष किया गया। अगस्त 1989 में सूरज से 4.5 अरब किलोमीटर दूर स्थित सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून को छूकर उसने रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाया। उसने 4 ग्रहों की यात्रा की, 2 पहली बार और 48 चांद ढूंढने में मदद की। अब ग्रहों का इस लाभदायक तरीके से सम्मिलित होना 150 वर्षों बाद ही मुमकिन होगा। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे भीतरी ग्रह बुध और शुक्र का अन्वेषण करना काफी मुश्किल है। 1974 और 1975 में एक अंतरिक्ष यान ने बुध की एक आंशिक रूप से तस्वीर खींची थी, पर दोबारा किसी रोबोट को खोज यात्रा पर लौटने के लिए 33 वर्ष लगे। ये है मैसेंजर। 2-3 प्रयासों के पश्चात उसने 2011 में बुध की भ्रमण कक्षा में प्रवेश किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि लोहे का आंतरक होने वाले इस छोटे से ग्रह की सतह पृथ्वी, चांद या फिर मंगल की सतह से काफी अलग है। मैसेंजर उत्तरी ध्रुव के करीब पाए गए कुछ अजीब मिश्रणों को भी इकट्ठा कर रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये दरअसल पानी से जमी बर्फ होगी, पर अब तक इस बात की पुष्टि करने वाला सबूत नहीं मिला है। शुक्र पर बर्फ को किसी भी स्वरूप में पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी सतह इतनी गर्म है कि उस पर सीसा भी पिघल सकता है। सिर्फ चंद सोवियत गहरा यान जो हथियारबंद टैंक्स की तरह बनाए गए थे, शुक्र पर सीधी तरह से उतर सके हैं। उनसे मिली छवियों की मदद से हमने उस ज्वालामुखीग्रस्त चट्टानों से भरे भूखंड का विस्तृत चित्र निर्माण किया है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल है, जो पृथ्वी से 90% घना से अंतर्ग्रहीय अवकाश के भयप्रद विकिरण क्षेत्रों से सफर कर रहे थे। उन्होंने हमारे सौरमंडल के सबसे दूर तक के वैश्विक रहस्यों को उजागर किया। हम मानव जहां जाने का साहस नहीं करते, वहां रोबोट्स बेखौफ चले जाते हैं। सत्तर के दशक के अंत में बाहरी ग्रहों की एक अनोखी पंक्ति
अब कौन सी मूवी चलेगी पापा? धन्यवाद। सभी लोग अपने चश्मे